नमस्कार। अपराध और अपराध से जुड़ी खबरों पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम तफ्तीश में मैं मान सिंह आपका स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको जोधपुर शहर में होने वाली वारदातों के बारे में न सिर्फ बताएंगे बल्कि आपको जागरूक भी करेंगे ताकि आप भी रह सके सतर्क और अपराध पर लग सके लगाम। दोस्त के जन्मदिन की पार्टी मनाना एक युवक को उस वक्त महंगा पड़ गया जब उसको अपने ही जीवन से हाथ धोना पड़ गया। उस युवक ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि दोस्त का जन्मदिन उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। 9 जुलाई की रात रातननाडा निवासी प्रतीक अपने दोस्त कासिम के जन्मदिन पार्टी में शरीक होने चौपासनी स्थित एक रिसोर्ट में गया। वहां उसने 20-25 दोस्तों के साथ कासिम के जन्मदिन का जश्न मनाया। उसी रात करीब 11:30 बजे सभी दोस्तों ने रिसोर्ट में बने स्विमिंग पूल में नहाने की ठान ली। सभी ने नहाते नहाते स्विमिंग पूल में मानव चैन बनाकर छलांग लगाई, लेकिन इस छलांग ने प्रतीक के अनमोल जीवन को छीन लिया। करीब 10 मिनट बाद दोस्तों को प्रतीक नजर नहीं आया तो उसे इधर उधर ढूंढना शुरू किया। तब स्विमिंग पूल के पानी पर प्रतीक का टी-शर्ट तैरता हुआ नजर आया। प्रतीक को पानी से जब बाहर निकाला तब तक बहुत देर हो गई। आनंद फानंद में दोस्तों ने उसे पहले निजी अस्पताल और वहां से एमडीएम अस्पताल ले गए। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने प्रतीक को मृत घोषित कर दिया। प्रतीक की मौत पर उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई क्योंकि प्रतीक के मुंह से खून निकल रहा था और उनका कहना था कि प्रतीक खुद एक अच्छा तैराक था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई कि प्रतीक की मौत पानी में डूबने से ही हुई है। पुलिस मामले को मर्ग में दर्ज कर जांच कर रही है। दिनांक 9 को कासिम नाम करके था, उसकी कोई बर्थडे पार्टी थी। उसने अपने ग्रुप को दोस्तों को बुलाया, 25-30 दोस्त शामिल थे, जिसमें वो प्रतीक कुमार मृतक भी उनके ग्रुप होने से शामिल हुआ था। रात को वहाँ स्विमिंग पूल के किनारे खाना वाना खा रहे थे। खाना खाते समय वहाँ एंजॉय या उनको एंजॉय करते समय लोग ये 7-8 यार दोस्त मिलकर स्विमिंग पूल में चैन बनाकर कूदे। उस दरमियान उनको पता नहीं इसके लगने से बता कैसे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घर वालों ने रिपोर्ट दी थी, उसके भाई बड़ा भाई कार्तिक ने रिपोर्ट दी जिस पर जाँच चल रही है। अभी तक तो फिलहाल तो डॉक्टरों ने तो राय दी है अपनी, उसमें ड्राइंग बताया है, डूबने से मौत होना बताया और जांच चल रही है। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि आग, बिजली और पानी से हमेशा सावधान रहना चाहिए, लेकिन आज के युवा नशे में होश खो बैठते हैं और इस तरह की घटनाओं को आमंत्रण देते हैं। नियम और कायदों को ठेंगा दिखाकर शहर की होटलों में और निजी स्तर पर सैकड़ों स्विमिंग पूल संचालित हो रहे हैं। इनका उद्देश्य महज पैसा कमाने का ही है, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि इनका यह भी फर्ज है कि जो लोग तैरने आते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करवाई जाए। अनुभवी तैराकी स्विमिंग पूल पर मौजूद रहे। अगर उस दिन रिसोर्ट के पूल पर ये सारी सुविधाएं होती तो शायद नहीं जाती प्रतीक जान। स्विमिंग पूल संचालन करने के क्या है नियम और क्या है कायदे, इसके बारे में बात करते हैं जो वर्षों से स्विमिंग सिखाने के कार्य में जुटे हुए हैं। आजकल के स्विमिंग पूल में ये जो है लापरवाही के कारण बच्चे लोग भी डूब जाते हैं और पेरेंट्स को भी तकलीफ होती है बहुत भारी, और होटल के मालिक को भी बहुत तकलीफ होती है। तो उसके लिए मेरा 2-4 सुझाव है। पहला काम तो है कि बिना कोच के स्विमिंग पूल में उतरना ही नहीं चाहिए आदमी को। उसके बाद में नशा पता करके किसी तरह का नशा पता लेके पानी में नहीं उतरना चाहिए, जो उसमें मालूम नहीं पड़ता है आदमी किस टाइम डूब रहा है। तीसरा पॉइंट है कि कभी जंप नहीं लगाना चाहिए, एक दूसरे पे जंप लगाने से लग जाती है। दूसरा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है स्विमिंग पूल के अंदर जो ट्यूब है, तो कोई बच्चा मजाक करता है पानी के अंदर तो ट्यूब वो फेंकता है तो उसके गर्दन में लगती है, तो गर्दन से या कोमा में चला जाता है आदमी। इसी तरह का हादसा जोधपुर में हुआ। हमारे ब्रह्मपुरी में एक है भाई, 15 साल पहले वो उसको स्विमिंग पूल में ये हुआ था हादसा, यहाँ चौपासनी रोड पे, तो अभी तक वो कोमा में ही पड़ा है। इसी तरह से अभी 3-4 स्विमिंग पूलों में डूबने की घटना हुई तो हमें बहुत दुख हुआ।
क्योंकि लापरवाही से ही ये सारी दुर्घटनाएं होती है। स्विमिंग पूल में एक तो पैड होना चाहिए, लाइफ जैकेट होना चाहिए, दूसरा हवा भरा ट्यूब होना चाहिए ताकि वो पहन के वो करे। हवा भरे ट्यूब में भी हादसा हो जाता है, जैसे वो जंप लगाता है, हवा भरा ट्यूब है और जंप लगाता है तो उसमें कलेजे में उसके नलकी की लग जाती है, तो उसमें भी हार्ट में या पेट में वो नली घुस जाती है, तो उससे हादसा हो सकता है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद दोषी भले किसी को भी माने, लेकिन हम उन परिवार वालों को भी दोषी मानते हैं जिन्होंने कभी यह जानने की जरूरत नहीं समझी कि उनके लाडले आधी आधी रात तक घर से बाहर रहकर क्या करते हैं। इन परिजनों ने यह भी जानने की जरूरत नहीं समझी कि उनके बच्चे कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं और घर से बाहर रहकर क्या खान पान करते हैं। कहीं वो गलत राह पर तो नहीं चल रहे हैं। अगर परिजन थोड़ी सख्ती बरत ले तो शायद ऐसी घटनाओं पर लग सकता है लगाम। हम उन युवाओं को भी नसीहत देना चाहते हैं कि भले ही आप शान और शौकत की जिंदगी जियो, लेकिन ऐसी भी नहीं कि आपके कारण आपके परिवार वालों को जिंदगी भर रोना पड़े। अब हम तफ्तीश करते हैं एक ऐसे अपराधी की जिसने कभी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, लेकिन अपराध की दुनिया में अपने आप को बना देखना चाहता है डॉन। लगभग 2 साल पहले अपराध जगत पर कदम रखने वाला आज पुलिस का सरदर्द बन गया। देखिए इस चेहरे को। इसका नाम है हरेंद्र जाट उर्फ हीरा, जिसकी जोधपुर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हरेंद्र कैसे बना बदले की आग में अपराधी। दिल से दिल तक लाइव देखिए रविवार रात 8:30 बजे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, लेकिन यहाँ तो एक जोगी है। हाँ, जोगी। जिसके सफर में है एक आईना, आईना भी वो जिसकी परछाई कभी झूठ नहीं बोलती। ये वो जोगी है जो फिक्र करता है समाज के हर पहलू की। इसकी आंखों में तैरती है फिजाएं, कभी मौसम की, कभी दरो दीवार की, तो कभी हुनरमंद प्रतिभावान इंसान की। इसकी झोली में आता है इतिहास भी, वर्तमान भी, भविष्य भी, समस्याएं भी, समाधान भी, भावनाएं भी, जज्बात भी, दिल भी, आंखें भी और दिमाग भी। कहीं भी, कभी भी, लेकिन आपके करीब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम तफ्तीश में। जिला शेरगढ़ निवासी हरेंद्र, जिसने भले ही स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन कॉलेज में नेतागिरी करने के लिए जोधपुर विश्वविद्यालय में आता रहता था। 2014 के छात्र संघ चुनाव के दौरान कॉलेज के छात्रों द्वारा जोरदार पिट जाने के बाद बदले की आग में जलता रहा और उसी बदले की आग में हरेंद्र बन गया अपराधी। अब हम आपको बताते हैं कि हरेंद्र उर्फ हीरा ने किन किन संगीन अपराधों को अंजाम दिया। हरेंद्र हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को लूटता था। फिर उसे हो गई थी जेल में उसे पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से दोस्ती। जेल से बाहर आते ही मार्च 2017 में जोधपुर के व्यापारियों से अवैध वसूली करने की ठान ली। इसी के चलते लॉरेंस के गुर्गों को जोधपुर बुलवाया और करवा दी जैन ट्रेवल के मालिक मनीष जैन व श्रीराम हॉस्पिटल के मालिक सुनील चांडक पर फायरिंग और शहर भर में फैला दी दहशत।
करीब 2 महीने बीतने के बाद एक बार फिर 19 जून को हरेंद्र जोधपुर आ धमका और आधुनिक हथियारों से लैस होकर बेखौफ शहर का मुख्य बाजार सरदारपुरा स्थित इलेक्ट्रिक शोरूम के अंदर घुसकर फिल्मी अंदाज से अंधाधुंध फायरिंग कर आराम से वहां से निकल गया। पुलिस इस वारदात को समझ पाती तब तक दूसरे दिन यानी 20 जून को शहर का ओस एरिया शास्त्री नगर स्थित एक व्यापारी के मकान पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया और पुलिस को खुली चुनौती देकर निकल गया। शहर में फायरिंग व अन्य अपराध बढ़ने के बाद जोधपुर पुलिस के आग्रह पर जेल डीजी ने लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर जेल से अजमेर जिले की कुगरा घाटी स्थित हाई सिक्योरिटी वाली जेल में शिफ्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर जोधपुर पुलिस ने सरदारपुरा व शास्त्री नगर में हुई फायरिंग में रहे 2 सहयोगी आरोपियों को दर्द दबोचा, लेकिन हरेंद्र के बारे में उनसे सिर्फ इतना ही खुलवा पाए कि हरेंद्र जोधपुर से हरियाणा की तरफ भाग गया। एक बात तो साफ है कि हरेंद्र का उद्देश्य खून खराबा करना नहीं है। अगर वो खून खराबा करना चाहता तो जिस दिन उसने इलेक्ट्रिक शोरूम में 5 से 7 लोग उसके निशाने पर थे, इसका मतलब उसका मकसद सिर्फ व्यापारियों को डरा धमकाकर पैसा वसूलना ही है। ऐसे में शहर के बड़े उद्यमी अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। पिछले दिनों में जो घटनाएं शहर में घटित हुई है उससे हम व्यापारियों में व आमजन में जोधपुर के जो बाशिंदे हैं उनको एक भय व्याप्त रूप से सबके मन में भय उत्पन्न हो गया है। इधर बार बार सरकार को और लोकल प्रशासन को जब हम लोगों ने अप्रोच किया और उनसे कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं को ठीक किया जाए, वह जो कल्प्रिट हैं, जो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, जिन लोगों ने पिस्तौल चलाई, जिन लोगों ने लूट करी, उन लोगों को पकड़ा जाए, तो अभी तक वांछित लोग गायब हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वह सरकार व लोकल प्रशासन नाकामयाब रहा है, जिसमें व्यापारियों में बहुत बड़ा रोष व्याप्त हो रहा है और हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जोधपुर शहर अपने आप में एक अपनी गरिमा रखता है, एक अपनायत का शहर है। हम एक दूसरे से भाईचारे से रोज मिलते जुलते हैं और व्यापारी निडर होकर यहाँ व्यापार करते आ रहे हैं। अब इस तरह का भय जब व्यापारियों में बैठ जाएगा, आम जन में बैठ जाएगा, तो आप देखिए इस शहर का क्या हाल होना है, इस शहर का क्या हश्र होना है। इस समय जो स्थितियां इस शहर में बन रही हैं, जिस तरह से वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, महिलाएं असुरक्षित हो गई, आम जन असुरक्षित हो गया है, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हम कल्प्रिट्स को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसका क्या कारण है, ये क्यों हमारे हाथ से निकल जाते हैं, क्यों बाहर भाग जाते हैं, राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में क्यों पलायन हो रहा है उनका। कहीं ना कहीं प्रशासन का भी इसमें इन लोगों को भगाने में मैं तो समझता हूं सहयोग होगा या इनका हाथ होगा। शहर के डीसीपी समीर कुमार सिंह का कहना है कि हरेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीमें गठित की हैं। उन्होंने यह भी कहते हुए आश्वस्त किया है कि जल्दी हरेंद्र और हीरा पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो अब हर किसी को इंतजार है कि हरेंद्र व हरेंद्र जैसे अपराधी कब आएंगे पुलिस की गिरफ्त में, ताकि शहर के व्यापारी व आमजन सुकून की जिंदगी जी सके। आपके पास भी यदि किसी आपराधिक घटना की कोई वीडियो क्लिप है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7014236467। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, हमारा चैनल करेगा उस अपराध की तफ्तीश। हम दुआ करते हैं कि अपराध का काला साया हमारे शहर पर ना पड़े, ताकि आप चैन की नींद सो सके। आज तफ्तीश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कैसे नशा निगल रहा है युवाओं को, कैसे सिगरेट और चीलम के धुएं में उड़ रहे हैं जीवन के परखंजे। तब तक आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।